नमस्कार मित्रों, मैं शिवम आनंद आप सभी लोगों का वेब ट्यूटोरियल्स के इस सीरीज में स्वागत करता हूं। तो इस सीरीज में हम लोग CSS डिस्कस करेंगे। हम लोग देखेंगे CSS क्या होता है। आप लोग बिल्कुल भी प्रो हो जाओगे, फिर आप लोग किसी भी वेबसाइट को बहुत ही आसानी से डिज़ाइन कर सकते हो। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आप लोगों को बेसिक HTML आती है। नहीं आती तो आप मेरे HTML के बेसिक प्लेलिस्ट को देख सकते हो। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और मैं इस सीरीज में HTML डिस्कस नहीं करूंगा। तो पहले देख लेते हैं CSS होता क्या है। तो CSS को हम लोग कैस्केडिंग स्टाइल शीट कहते हैं। यह हम लोग को पेज का स्टाइलिंग करने में यूज होता है। जैसे आप कपड़े लेते हो तो अलग अलग तरह के आप कपड़े लेते हो ताकि आप अच्छे दिखे। तो वैसे ही हम लोग HTML पेज को सुंदर बनाने के लिए, अच्छा दिखाने के लिए CSS लिखते हैं। ये ब्राउज़र भैया को बताता है कि कौन सा HTML एलिमेंट को कैसे दिखाना है। तो आपको समझ आ गया होगा बेसिकली CSS से करते क्या हम लोग। CSS से हम लोग स्टाइलिंग करते हैं पेज का। जैसे हम लोग को पैराग्राफ सेंटर में करना है, उसका कलर रेड करना है तो वो कर सकते हैं। हम लोग एनिमेशन लगा सकते हैं, हम लोग ड्रॉप डाउन डाल सकते हैं। CSS से बहुत कुछ कर सकते हैं। अभी हम लोग आगे सीरीज में देखेंगे। तो अगर कोई प्रॉब्लम रह गई है CSS क्या होता है ये समझने में तो आप कमेंट करके हमें बताएं। तो अब देखते हैं CSS के सिंटेक्स कैसे लिखते हैं। CSS अब ये लैंग्वेज है तो ऑफ कोर्स कोई ना कोई रूल तो होंगे ही इसको लिखने का। फॉर एग्जांपल हम लोग किसी पैराग्राफ का कलर रेड करना चाहते हैं और उसको पेज के सेंटर में करना चाहते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पैराग्राफ P एलिमेंट से स्टार्ट होता है तो P को टारगेट करेंगे हम लोग, उसको कहते हैं सेलेक्टर। तो हम लोग यहाँ पे P सेलेक्टर लिखे। उसके बाद कर्ली ब्रेसेस से, जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो कर्ली ब्रेसेस के अंदर प्रॉपर्टीज लिखेंगे। तो पहला प्रॉपर्टी हम लोग क्या लिखे हैं, कलर कॉलन रेड। कलर प्रॉपर्टी है और रेड उसका वैल्यू है। प्रॉपर्टी के बाद हम लोग कॉलन लिखते हैं, उसके बाद उसका वैल्यू लिखते हैं। हम लोग कलर यहाँ पे रेड डाले हैं। हम लोग हेक्सा वैल्यू में भी कलर डाल सकते हैं, RGB भी डाल सकते हैं, RGBA भी डाल सकते हैं। तो वो हम लोग देखेंगे आगे क्या क्या वैल्यू डाल सकते हैं कलर में, आगे सीरीज में देखेंगे। अभी हम लोग बस सिंटेक्स देख रहे हैं। ये क्या करेगा, वो पेज में जितना भी पैराग्राफ रहेगा सबका कलर रेड कर देगा। उसके बाद हम लोग सेमीकोलन यूज किए हैं। ये जो हम लोग कलर रेड किए इसको हम लोग डिक्लेरेशन बोलते हैं। तो एक डिक्लेरेशन के बाद दूसरे डिक्लेरेशन करने के लिए हम लोग सेमीकोलन से उसको सेपरेट करते हैं। तो जरूरी नहीं हम लोग लाइन चेंज करें, लेकिन CSS को अच्छा दिखने में, प्रोग्रामर को सही से समझ में आने के लिए कि हम लोग कहाँ पे क्या लिखे हैं, इसलिए हम लोग लाइन चेंज करते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखे हैं टेक्स्ट अलाइन। टेक्स्ट लाइन का बहुत सारा वैल्यू होता है, हम लोग बाद में देखेंगे। टेक्स्ट लाइन लेफ्ट भी होता है, राइट भी होता है। हम लोग यहाँ पे सेंटर किए क्योंकि हम लोग क्या चाहिए कि पैराग्राफ बीच में चाहिए पेज के, तो हम लोग यहाँ पे सेंटर किए हैं। उसके बाद हम लोग कर्ली ब्रेसेस बंद कर दिए हैं। तो ये हम लोग को जो भी पैराग्राफ होगा पेज में सबका कलर रेड कर देगा और सेंटर में कर देगा सारा टेक्स्ट। तो ये अभी हम लोग को नहीं देखना है, हम लोग बस देख रहे थे कैसे लिखा जाता है CSS। तो बस CSS का सिंटेक्स में यही था। ये बहुत ईजी है लिखना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है और बहुत सारा प्रॉपर्टी होता है। हम लोग अब आगे देखेंगे। तो अब हम लोग देखते हैं CSS सेलेक्टर। कैसे हम लोग CSS को टारगेट कर सकते हैं HTML में किसी भी एलिमेंट को, या फिर जहां पे भी हम लोग को स्टाइल करना है उसको टारगेट करके। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं एलिमेंट सेलेक्टर, जो अभी हम लोग पहले वाले एग्जांपल में देखे थे। तो यहाँ हम लोग डायरेक्ट सेलेक्टर का नाम लिखते हैं। जैसे हम लोग को अगर सारे पैराग्राफ, पेज के सारे पैराग्राफ को टारगेट करना है तो हम लोग P लिखेंगे। वैसे ही हम लोग डायरेक्ट एलिमेंट का नाम लिखते हैं, जैसे P div हो गया, स्पैन हो गया, img हो गया। तो ये उस पेज में जितने भी div, स्पैन या फिर img या फिर p होगा वो सबको सेलेक्ट कर लेगा और उसमें सारे में वो स्टाइल इम्प्लीमेंट कर देगा। तो जैसे एग्जांपल में है, p में हम लोग लगाए हैं दो प्रॉपर्टी, टेक्स्ट अलाइन सेंटर किए हैं और कलर रेड किए हैं। और CSS में कलर का स्पेलिंग COLOR होता है। तो अगर आप लोग को गलत लग रहा होगा स्पेलिंग तो ये गलत नहीं है, CSS में COLOR होता है। तो इस एग्जांपल में हम लोग दो प्रॉपर्टी लगाए हैं, टेक्स्ट अलाइन सेंटर और कलर। तो ये उस पेज में जितने भी पैराग्राफ होगा सारे का टेक्स्ट रेड कर देगा और सेंटर में ले आएगा। उसके बाद आता है ID सेलेक्टर। ID सेलेक्टर में हम लोग HTML में एक ID देते हैं, किसी भी एलिमेंट के अंदर ID देते हैं।
या फिर जहाँ पे भी हम लोग को इम्प्लीमेंट करना होता है। और CSS में हम लोग हैश लगा के टारगेट करते हैं। जैसे यहाँ पे एक ID में एग्जांपल में डाला हूँ, ID सेलेक्टर, उसका 2 प्रॉपर्टी है, सेम टेक्स्ट लाइन सेंटर और कलर रेड किया हूँ मैं। लेकिन इसमें अंतर ये है, जैसे अगर 5 पैराग्राफ है आपका HTML में और आप एक ही में ID लगा रखे हो, तो जिसमें ID लगा रखे हो उसी का बस स्टाइल चेंज होगा। मैं आपको आगे करके दिखाऊंगा ये कैसे काम करता है ID। इसके बाद आता है क्लास सेलेक्टर। क्लास सेलेक्टर भी ID सेलेक्टर के जैसा ही काम करता है, बस ID सेलेक्टर में हम लोग हैश से करते हैं टारगेट और क्लास में डॉट लगा के। और यूनिवर्सल सेलेक्टर होता है। यूनिवर्सल सेलेक्टर क्या करता है, वो जितने भी एलिमेंट होते हैं HTML में वो सबको टारगेट कर लेता है। जैसे आप स्टार्टिंग में अगर स्टार लगा के लिख दोगे टेक्स्ट लाइन सेंटर और कलर ब्लू, तो आपको फिर बारी बारी से हर एलिमेंट में यूज़ करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, एक ही बार में सारे एलिमेंट पे यूज़ हो जाएगा ये। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं सबसे पहले 3 पैराग्राफ डाला हूँ, उसमें लॉरेम इप्सम एक डमी टेक्स्ट डाला हूँ। उसके बाद चेक किया हूँ, आ गया है टेक्स्ट। उसके बाद मैं P एलिमेंट को टारगेट करके सबको रेड किया हूँ। उसके बाद फिर मैं पहले P में एक रेड क्लास डाला हूँ, फिर ID डाला हूँ दूसरे में ब्लू, ताकि दोनों को टारगेट करके आपको दिखाऊँ। उसके बाद मैं CSS लिखा हूँ दोनों का। एक का मैं क्लास रेड रखा था तो उसको ब्राउन कर देता हूँ, क्योंकि पहले भी हम लोग रेड टारगेट कर चुके थे पैराग्राफ से, एलिमेंट सेलेक्टर से, तो फिर सेम हो जाएगा, तो अंदर पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पे हम लोग ब्राउन किया और ब्लू किया, आ गया। अब हम लोग एक और H1 टैग यूज़ करके ब्लू लिखते हैं, एक टेक्स्ट लिखे हैं उसमें, उसके अंदर हम लोग उसके बाद हम लोग स्टार यूज़ करके CSS लिखे हैं, ताकि ये देखने के लिए कि दोनों सेलेक्टर H1 और P दोनों का स्टाइल चेंज हो जाए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें आगे इस सीरीज़ के वीडियो देखते रहने के लिए।